इस देश में एक परंपरा रही है ऋषि मुनियों की। उन्होंने ये कहा है कि जो आदमी अपने जन्म दिवस के दिन मृत्यु की पगध्वनि को सुन ले और जान ले तो उसका जीवन तमाम भय से मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है? हमें मृत्यु से क्यों डर लगता है और जन्म दिवस में ही हम क्यों डूबे रहना चाहते हैं? एक कारण से, मृत्यु से सिर्फ एक कारण से भय लगता है कि हमारी जितनी उम्मीदें हैं, जितने सपने हैं, वो हमसे तुरंत छूटते हुए लगते हैं। जैसे पता चल जाए मुझे, मान लीजिए कि 5 दिन बाद मुझे मरना है या 5 घंटे बाद मरना है, जरा सोच के देखिए कि क्या मेरे अंदर वैसा ही उत्साह रहेगा? क्या धन प्राप्त करने की इच्छा वैसी रहेगी? क्या यश प्राप्त करने की इच्छा वैसी रहेगी? क्या किसी से दुश्मनी निभाने की इच्छा वैसी ही रहेगी? क्या किसी से मिलने जुलने की इच्छा वैसी ही रहेगी? क्या किसी को प्यार करने की इच्छा वैसी ही रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें भय ने घेर लिया है। तो बुद्ध ने कहा, जब आनंद ने उनसे पूछा कि भगवान, जीवन और मृत्यु का राज क्या है, तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, जो ये पल है जीवन है और जो अगला पल है वो मृत्यु है। तो बोला कि भगवान, ये कैसे पता कि अगला पल है वो मृत्यु है? उन्होंने कहा, जब नहीं पता है तो फिर जीवन ही जीवन है, इसको जी लो। तो जाहिर सी बात है कि हमें जन्म दिवस मनाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है कि आज जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध ने सोचा कि अब मैं गहन मौन को धारण कर लेता हूँ। और बुद्ध से जितने लोगों ने पूछा कि ईश्वर है कि नहीं है, तो बुद्ध ने मौन धारण कर लिया। कभी ईश्वर के बारे में बात ही नहीं की। महावीर ने कभी ईश्वर के बारे में बात ही नहीं की। क्यों नहीं की? थोड़ा बहुत जो उन लोगों ने बताया, बोला, उनका ये कहना था कि ईश्वर नाम की कोई चीज, ईश्वर नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। आदमी जो है स्वयं में ईश्वर है, उसकी चेतना ही उसका ईश्वर है। अगर हमारे अंदर जो चेतना है अभी यहाँ से अलग हो जाए तो इस शरीर का मूल्य कौड़ी भर भी नहीं है। यहीं खड़े सारे लोग तय करेंगे कि अभी इसको शमशान ले जाना है, जला देना। सारा मूल्य किसका है? चेतना का है। हम उस चेतना से करते क्या है? कचरा इकट्ठा करते हैं। हमें इकट्ठा क्या करना है? हमें इकट्ठा करना है ज्ञान। और ज्ञान क्या करेगा? हमें इस गुब्बारे की तरह हल्का बनाएगा, अगर सही में ज्ञान है तो। और ये गुब्बारा क्या करेगा? अगर इसमें सही में गैस हाइड्रोजन भरी है तो आसमान चूमेगा, अगर भारी गैस भरी है तो ये जमीन नहीं छोड़ेगा। जैसे हम लोग जाने अनजाने जिद नहीं करते हैं, जिद तो बच्चा करता है और उसकी जिद बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग भी जिद और तमाम चीज़ों से भरे हुए हैं। तो आज अपने बर्थडे के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने को बहुत संतुलित और हल्का बनाना है। कोई तनाव, कोई आवेश, कोई आवेग, कोई उद्विग्नता मन में नहीं रखनी है। उससे अपने को ऊपर उठना है। वैसे उठना है जैसे हाइड्रोजन भरा हुआ गुब्बारा आसमान चूमता है, और वहीं किसी गुब्बारे में लिथियम, हीलियम और कोई भारी गैस भर दीजिए तो वो जमीन पे बैठ जाएगा। वैसे ही आदमी का चित्त जब इन तमाम देशनाओं से मुक्त होता है, इन तमाम चीज़ों से मुक्त होता है, तो वो आसमान चूमता है। फिर देखते हैं कि कोई आदमी इतना ज़्यादा कैसे कर ले रहा है, उसको न थकान होती है। एक कारण से वो हमारे आप जैसा ही होता है, लेकिन वो भारी नहीं होता, उसका मन और चित्त हल्का होता है। तो आज जन्मदिन के दिन आप सब लोग ऐसे करिए, मन और चित्त हल्का। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने को मुक्त करिए। मुक्त करने से मेरा मतलब है कि एक कदम आगे बढ़िए। एक कदम आगे बढ़ने से मेरा मतलब दूरी नापना नहीं। आप जो आज जानते हैं ऐसा करिए कि कल जब आप सो के जगिए तो कल तक का जो आपका ज्ञान था वो एक शब्द आगे होना चाहिए। जो आपकी माने जो आपका शब्दकोश है, वोकैबुलरी है, उसमें एक शब्द आप जोड़िए, एक कोई अच्छी आदत जोड़िए। पेंटिंग बनाने आती है तो एक नई पेंटिंग आज बना दीजिए। कुछ एक चीज जरूर जोड़िए आज, ताकि कल आज से आपका बेहतर हो, नया हो। क्योंकि हम नया करना छोड़ देते हैं, और नया करने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा कर दे। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी को गिफ्ट दें तो क्या दें, कुछ पैसा रुपया ज़्यादा दे दें ना, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाए, एक गुलाब दे दिया, एक अच्छी बात कह दी, उसकी कोई एक पुरानी बात उसी को याद दिला के उसको हंसा दिया, थोड़ा सा माहौल को हल्का कर दिया। यही सबसे सुंदर और उत्तम गिफ्ट है जो आप सबने मुझे दिया है। आप सबका आभार। नया करिए वाली बात सर आपने कही कि अब हम लोग जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं। और पिछले 1 साल पहले हम लोग बैठे थे, एक परिकल्पना, मैं, आप और राधे श्याम जी बिल्कुल साथ में बैठे थे। उस समय शायद मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की स्थिति इतना भयानक रूप हो जाएगा। अब जो नया करने जा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि पूरे देश के लाखों लोग देख रहे हैं, आप एक बार बोलिए। देखिए, मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि नया का आयोजन, जैसे कहावत है ना कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी ये बड़ी कहते हैं। तो जो नया हो रहा है वह स्वतः स्फूर्त हो रहा है। मुझे भी नहीं पता था कि इतना बड़ा चैनल खड़ा हो जाएगा धीरे धीरे।
धीरे बात करते करते। और जब परिकल्पना बनी थी तो एक रीजनल चैनल की बनी थी, नेशनल की नहीं बनी थी। अब नेशनल नहीं, सुपर नेशनल चैनल हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं और इसे और बड़ा चैनल करेंगे लॉन्च। 4 महीने बाद बिजनेस चैनल के लिए हम अपनी टीम इकट्ठा कर चुके हैं। तो जब घटना होता है तो क्या होता है, प्रकृति और नेचर, देखो जो प्रकृति का सिरा हमारे आंखों से दिख रहा है वो परमात्मा का प्रकट रूप है, और जो सिरा हमारी आंखों से ओझल हो गया वो परमात्मा का अप्रकट रूप है। कुछ चीजें हमारे आंख के सामने हैं, कुछ नहीं है। जो नहीं है वो प्रकट हो जाएंगे आने वाले दिनों में, बस और क्या। सौरभ सर आइए। आइए सर, आइए। बोलिए सर, आइए। राधेश्याम जी, क्योंकि बर्थडे में ज्यादा वक्त नहीं लगाया जाए, इसको मैं काटता हूँ, ठीक है। आइए भाई, और कौन सुनाने वाला है? एक और दो भाई, नैपकिन। नैपकिन लाओ भाई, टिश्यू बॉक्स में रख देना चाहिए था यार। कोई नहीं, हो गया। बाकी कोई नहीं लगाएगा, मेरे अलावा किसी को और लगाने का किसी को पावर नहीं दिखता, अनुमति नहीं है। ये बात तो सही है, किसी को ये अधिकार सौरभ सर को ही है। और बॉक्स में भी मंगा लो यार। और सबका मैंने खा लिया, सबके हाथ से खा लिया, क्योंकि अरे अभी बहुत सारे हैं। थोड़ा सा बस। अब अरे ऐसे नहीं ब्रश, इसीलिए मैंने अपना खा लिया, नहीं आता है। नहीं, एक ये फूल वाला कौन खिलाने वाला है? किसी बुलाओ आगे। आओ, कौन है? सर ये फूल भी आपके रखे हैं। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। आओ चलो खिलाओ। So I'm not allowed to put it on his face. बस खिला दो। बस थोड़ा सा खिला दो। तो सौरभ सर नहीं सर, फिर तो you must have the flower. इतना आज ट्रेडमिल पे बहुत भागना पड़ेगा। मध्य प्रदेश बाहर नहीं आना चाहिए सर प्लीज। तो फिर चेहरे पे तो लगेगा बंद। नहीं लगेगा। वो एक बार में खिलाएगी बस, हाँ, उतने इतना बस। खिलाना। मैं फ्लावर खिलाऊंगी हाँ, सर, बस। बस। चलो। आप प्लीज। हाँ। डोंट वरी, नो हैप्पी बर्थडे। गुड। अब उपेंद्र तेरा सबको पहले बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही स्नेह, प्यार, परस्पर सम्मान, परस्पर भाव बना रहे। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो बर्तन टकराते हैं, लेकिन जब किसी एक बड़े उद्देश्य के लिए हम लोग चलते हैं तो एक दूसरे को माफ करना हमें आना चाहिए और उसी भावना से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग केक खाइए। सर स्वल्पाहार भी है। अरे राजीव, स्वल्पाहार की व्यवस्था कर। धन्यवाद सर सबको आदेश कर दीजिए कि स्वल्पाहार भी लें। क्या बेटा ऋषभ? ठीक हो? धन्यवाद। हैं? लंबे हो गए तुम बहुत। ये बिल्कुल इंदौर वाला मामला चलते रहना। रनिंग कमेंट्री चालू रखिए। क्या रनिंग कमेंट्री चालू होनी चाहिए भाई। थैंक यू। सर ने जब नाम दिया तो उसको क्या चीज? सबसे भारी वाला। तो खिलवाओ स्वल्पाहार सबको। हाँ, गया। प्रतीक तुम्हारा प्रोटोकॉल कमजोर हो रहा है। अरे भाई ऐसा करो, इसको कोई कटवा के ना। ऐसे ही यार, जिसको आइए प्लीज हेल्प योर लो और काटो और आइए खाओ। और हाँ। जैसे मैं देखो दिखा रहा हूँ। सौरभ सर ने ऐसे देख लो। खाओ। बस और क्या। इसको खिलाओ ना, किचन वाले लोग कहाँ हैं? खिलाओ, खिलाओ। आइए प्लीज हेल्प योर हाँ, ले तो जाओ। आइए। ये देखो, ये देखो हेमंत इवेंट वाला है। मैं तो सर पहले भी करता था, आपको याद है? ये जिम्मा तो मेरे पास ही होता था। लीजिए प्लीज। तुमने ऐसी हालत में उठा अरे नहीं सर, सब उठा लें, बल्कि ये सॉफ्ट है। लीजिए और काटिए।